सेंट्रल जेल में एक मुझे 55-60 साल का बूढ़ा मिला। मैंने कहा दादाजी आप कैसे? हाँ महाराज जी, वो रो रहे थे मेरे को देख के, और वो आखिरी तक रो ही रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? बोले महाराज जी मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा आप जेल आ गए हैं? बोले जेल मेरे लिए बहुत कम है, मुझे और ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा क्यों, आपने ऐसा क्या गुनाह किया? बोले महाराज जी मैंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। मैंने कहा क्यों, क्या गुनाह किया था उसने? बोले कोई गुनाह नहीं किया था। तो मैंने कहा क्यों मार दिया अपनी पत्नी को? बोला कि मैंने शराब पी रखी थी। बोले दिसंबर का महीना था, मैं शराब पी के आया, वो भोपाल का ही रहने वाला था। बोले मैं शराब पी के आया और मैं आकर के ना बिस्तर पे लेट गया और मैं रजाई ओढ़कर सो गया। उसी दिन मेरी पत्नी ने कोई एग्जाम दिया होगा, उसका रिजल्ट आया, तो उसने मेरी रजाई खींची कि सुनो जरा वो लैपटॉप में देख दो मैं पास हुई कि नहीं, निकली कि नहीं, नंबर आए कि नहीं। तो मैं बोला कि कल देखूंगा, अभी मैं सो रहा हूँ। पत्नी ने कहा नहीं मेरा रिजल्ट, आप सोचो कोई को रिजल्ट आज ही देखना। तो पति बोला कि तू अब रजाई मत खींचना, मुझे सोने दे, यदि तू रजाई खींची मैं तुझे मार दूंगा। पत्नी दोनों में बड़ा प्यार था। तीसरी बार उसने रजाई खींची पति की, तो उसने उठ करके उसका हाथ पकड़ा, बिस्तर पर लिटाया और उसके गर्दन को, वो तो शराब पी रखा था, उसने दबाया तो सांस नली टूट गई। अब चूंकि शराबी था ना, उसको पता ही नहीं कि मैंने कितनी जोर से दबाया, पर उसने दबा दिया। ऑन द स्पॉट उसकी पत्नी मर गई और रात भर वो दोनों पड़े रहे एक साथ। उसके पति को लगा कि चुपचाप सो रही है। जब उसके नशा सवेरे उतरा तो देखा पत्नी बगल में सो रही, हिलाया हिले ही नहीं। तो वही उसको हॉस्पिटल ले गया। फिर हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि वो मर चुकी है। तो फिर वहां पे वो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो पता चला कि सांस नहीं टूटी है, तो पता चला कि इसका तो गला दबाया गया, मर्डर है। पूछा गया भाई किसने दबाया, तो वो तो उस समय शराब के नशे में था। पर उसने कहा कुछ याद करके कि हाँ मैंने तो मारने के भाव से नहीं, पर इसको मैंने कहा कि तू रजाई खींचेगी तो मारूंगा, तो मैंने तो गले यूं ही दबाया था, पकड़ा था उसका गला, मैंने दबाया नहीं था। पर उसका पकड़ना और उसका दबाना, चूंकि शराबी इतने जोर से दबाया होगा, मर गई बेचारी। अब उसके देखो पत्नी मर गई, वो चला गया जेल मर्डर केस में, 20 साल की सजा, और बच्चे हो गए अनाथ। एक अच्छा खासा घर एक शराब की बोतल के कारण तहस नहस। आज तक वो आदमी रो रहा है जेल के अंदर। शराब है जो मैं कहता हूँ शराब मत पिया करो, तो शराब साहब क्या ना कराती। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं शराब ना पियो, हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना है, शराब पी लो। अब उसकी पत्नी तो मर गई, वो जेल चला गया, बच्चे हो गए अनाथ, कौन पढ़ाएगा?